हाँ भाई जो इंटर वाले हैं ज़रा वो देखें। चैप्टर हमारे पास है 2। एक है स्थिर विद्युत एक धारिता। ध्यान से देखना, मैं थ्योरी इसकी आराम से लिखूंगा, नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है समझ के, है नहीं। चैप्टर है हमारे पास स्थिर विद्युत विभव, कोई बात नहीं, टाइम लग जाए, आराम से देखना, है नहीं। विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक। हमारे पास ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर है हमारे जो हमारे इसमें एनसीईआरटी जो आधारित बुक है उसमें दिया हुआ है लेसन नंबर 2। तुम्हारे उसमें जो भी दिया हो देख लेना है। ये 12th के लिए है, 12th बी के लिए। पहले मैं आज इन्हीं की क्लास डाल रहा हूँ ना कि 11th के लिए। अब हम पढ़ते हैं, पहला इसमें टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव। ऐसा वोल्टेज जो स्थिर है, स्थिर विद्युत विभव। देखो हमारे पास कुछ चीज़ें हम मान के चलेंगे। एक हमारे पास होता है परीक्षण आवेश। कौन सा मेरे भाई? परीक्षण आवेश। ऐसा आवेश जिसको हम कहीं पर भी उठा सकते हैं, उठा कर कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। और उसको मैक्सिमम हम ज़्यादातर क्यों नोट से ही दिखाएंगे। जब वो उसमें विद्युत बल की बात करेगा तो बल को दिखाएंगे हम इसमें एफ से। विद्युत चिकाना वो विद्युत क्षेत्र उसकी बात करेगा, विद्युत धारिता की ई बराबर विद्युत क्षेत्र की जो हमारे पास तीव्रता होगी। यदि मैं कहूँ एक हमारे पास इसी में होएगा टर्म विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वो दिखाएगा, उसे हम दिखाते हैं ई से। किससे दिखाते हैं मेरे भाई? ई से। अब इसी पर बहुत सारी चीज़ों के लिए चर्चा करेंगे। अब ज़रा देखो, यदि वो वर्क के लिए कहेगा कि मैं कार्य कितना कर रहा हूँ, तो हम इसमें कार्य को दिखाएंगे डब्ल्यू से, बस। अब ज़रा देखो, यदि कोई मेरे पास विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, ये मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें जो आवेश रखा हुआ है, मान लो ये मेरे पास क्यू नॉट का कोई आवेश है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। और इसमें जो विद्युत आवेश रखा हुआ है ये तो आवेश पर लगने वाला बल जो होएगा, यदि मैं आवेश पर लगने वाला बल की गणना करोगे तो वह बनेगा F बराबर क्यू नॉट और इंटू ई। जितना चार्ज की वैल्यू है और जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उन दोनों की गुणा कर दो। अब हम बात करेंगे इसमें विद्युत विभवांतर की। अब मान लो विद्युत विभवांतर के लिए मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं दिखाने के लिए। ये मेरे पास होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें मैं एक बिंदु है मेरे पास ए, एक मेरे पास बिंदु है बी, दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। मान लेंगे आर भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। परीक्षण आवेश पहले क्यू नॉट यहाँ पर रखा है। ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ को है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मैं काम करूँगा। इस पर लगने वाला बल एफ इधर की तरफ को होएगा, डायरेक्शन उस बल की इधर को होएगी। यदि मैं कहूँ कि विद्युत क्षेत्र, अब मुझे निकालना है विभवांतर। पहले मैं विभवांतर की यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। तो विभवांतर की जो परिभाषा होती है वह होती है विद्युत क्षेत्र में, किसमें मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश। एकांक का मतलब है जिस पर यूनिटी चार्ज है, एकांक। अब हम चार्ज को उठाए इधर उधर सकते हैं, तो उसको बोल सकता हूँ मैं परीक्षण आवेश। एकांक क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, किसको मेरे भाई? परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु है इसमें, दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, ये भी याद रखना है, विद्युत बल के विरुद्ध काम करना है। यदि वैसे तो विद्युत बल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ काम हमें मिलेगा, यहाँ हम काम देंगे। यदि मैं इसको देखो विद्युत क्षेत्र का नाम है, परीक्षण आवेश को इसके ऐसा ले जा रहा हूँ जिधर से विद्युत क्षेत्र आता हो, तो मुझे इस परीक्षण आवेश को काम देना पड़ेगा। जैसे ही देखो, जब मैं काम इसको दे रहा हूँ तो काम मेरा नेगेटिव, क्योंकि मेरी एनर्जी घट रही है, और जब मुझे काम मिल रहा तो काम पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना। यदि तुम विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो काम नेगेटिव, और विद्युत क्षेत्र के साथ काम कर रहे हो तो काम पॉजिटिव। ध्यान रखना है। चलो मैं इसको नोट करके लिखूँगा, मैंने लिखा है इसमें अभी। ले जाने पर विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल की दिशा में नहीं, विद्युत बल के विरुद्ध ही लिखो।
विद्युत बल के विरुद्ध, किसके मेरे भाई, विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा, मैं बाहर से कोई बल लगाऊंगा तभी तो अंदर ले जाऊंगा, हाँ, बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को, किसको मेरे भाई, किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते, बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब है जहाँ से तुम लेके चले और जहाँ से जहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक तुम किसी को उठाकर ले गए, जाओ तुमने यहाँ से यहाँ तक काम करा और जिस आवेश पर करा दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास कोई वर्खा, विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, ए से लेकर बी के लिए कितना अंतर होएगा, विभव का अंतर है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होएगा, ऐसे समझ लो, यहाँ ताकत ज़्यादा है, यहाँ ताकत कम है, तो ज़्यादा में से हमेशा कम को घटाया जाएगा, वी ए माइनस का वी बी। काम मैंने कहाँ से कहाँ तक करा, बी से ए के लिए करा है, तो वर्क जो करा है मैंने बी से ए के लिए करा है, और अपन का परीक्षण आवेश और इंटू क्यू नोट किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास है विद्युत विभवांतर। क्या है मेरे पास भाई, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। अब देखो मेरे भाई, जो मैंने बाह्य बल द्वारा काम करा, मैंने भी तो इसको भाई वो लगाया है, बाहर की तरफ से बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य मैं उसको ऋणात्मक मानूंगा, हाँ ऋणात्मक मानूंगा, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी का लॉस करा है तो मेरा काम माइनस में गया, लेकिन मैंने इस चार्ज को काम पॉजिटिव में दे दिया, इसके लिए काम पॉजिटिव, मेरे लिए काम नेगेटिव, लेकिन जब मैं इधर से इधर को लेकर आऊँगा इसके लिए काम नेगेटिव, मेरे लिए काम पॉजिटिव, क्योंकि मुझे काम मिल रहा है, चार्ज बिना चलाए चल रहा है, मैं एनर्जी का यूज कर सकता हूँ उस समय। लेकिन यदि मैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में चलूँ तो मुझे काम देना, ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे काम देना पड़ेगा, तो मेरा काम नेगेटिव, इसके लिए काम पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने चार्ज की वैल्यू और ताकत बढ़ा ली, यहाँ पर ताकत कम थी, यहाँ पर ताकत ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा प्रेशर से आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक, इसी प्रकार बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें आएंगी संदर्भ में, यदि मान लो ये वाला बिंदु है यहाँ पर, मैं इस बिंदु को अनंत मान लूँ, यदि तुम इस बिंदु को अनंत मान लोगे, इस वाले बिंदु को अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य, बिंदु बी से बिंदु ए तक, अनंत से किसी बिंदु को ए तक लाने में किए गए कार्य को, यहाँ पर तो दूरी दे रखी है, उसे विद्युत विभव बोलेंगे। जब दूरी अनंत हो और किसी बिंदु तक लाने में, ये तो है विभवांतर, क्योंकि यहाँ मेरे पास दोनों विभव का अंतर है, लेकिन जब मेरे पास विभव का अंतर ना हो तो उसे बोलेंगे विभव। अब जरा देखो, मैं यहाँ विभव की भी परिभाषा लिख देता हूँ। एक मेरे पास होता है विद्युत विभव, एक मेरे पास होता भाई क्या, विद्युत विभव। क्या है मेरे भाई, विद्युत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको। यदि मैं कहूँ मैं अनंत से किसी उसको ला रहा हूँ और वी पॉइंट पे मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, तो वी ए बराबर, मैं क्या काम कर रहा हूँ, अनंत से उठा काम कर रहा हूँ, कहाँ से, बिंदु ए तक, और मेरे पास परीक्षण आवेश है वही वी नॉट। बात ख़त्म, बस डेफिनेशन कुछ नहीं। अनंत से किसी बिंदु तक, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और बटे परीक्षण आवेश। कैसे लिखोगे, अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी बिंदु को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। दूसरी बात, नोट इसमें क्या लिखना है, यह एक अदिश राशि है, यह मेरे भाई कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई, अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होएगा मेरे भाई, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। ये महत्वपूर्ण बिंदु भाई तुम्हारी काफ़ी में लिखे हुए होने चाहिए, मैं एक एक करके समझाता हुआ चलूँगा उसको। पहला बिंदु तो मेरे पास यही हो गया, यह एक अदिश राशि है, इसी में लिख लेना पहला। यह एक अदिश राशि है, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, विद्युत विभव के रेस्पेक्ट में हैं, विद्युत विभव के रेस्पेक्ट में महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु मेरे पास यही है। मात्रक क्या है इसका मेरे भाई,
मात्रक है इसका जूल बटे कूलम, क्योंकि कार्य बटे वो ले रहे हैं हम, बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ वोल्ट, और हम इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, वोल्ट भी बोलते हैं। दूसरी इसकी विमा लिखोगे तुम, विमा लिख लेना, ज़्यादा नहीं सोचना, ml² T⁻³ और इंटू A⁻⁻1 ml² और इंटू T⁻², कार्य की सबकी होती है कूलम का, और लगा दो T⁻⁻1 इंटू A⁻⁻1, बस याद रखना है ऐसी। तीसरा यदि मैं कहूँ, तीसरा एक मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कभी भी विद्युत क्षेत्र में, किसमें मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र में कार्य का मान, किसका मान मेरे भाई, कार्य का मान विभवांतर पर निर्भर करता है। किस पर मेरे भाई, विभवांतर पर निर्भर करता है। किस पर, विभवांतर पर निर्भर करता है, ना कि दूरी पर निर्भर करता, ना कि दूरी पर, ना कि दूरी पर। विभवांतर पर तो निर्भर करता लेकिन दूरी पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। मतलब कि यदि मैं कहूँ कि यदि मान लो मुझे ए से बी पर जाना, इसी पॉइंट में देखो, और यहाँ से यहाँ जाना, और फिर यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ तक मान लो मुझे W1 काम करना पड़ता है, यहाँ से ऐसे जाने के लिए मुझे W2 काम करना पड़ता है, ये मेरे पास बिंदु है, ये मेरे पास बिंदु बी है, यहाँ तक मुझे W3 काम करना पड़ता है। यदि मैं पहले पर बल वो निकालूँ कार्य, तो Q0 मेरे पास और इंटू V1 माइनस का VA। ज़रा देखो अभी भी मेरे पास Q0 है, दूसरे के लिए भी मैं ऐसे ही निकालूंगा, तो VA माइनस का VB, VA माइनस का VB। देखो या तो मैं ऐसे चला जाऊँ या ऐसे आ जाऊँ, या ऐसे चला जाऊँ या ऐसे चला जाऊँ, Q0 सेम है, VA माइनस का VB, कहीं इसमें दूरी दिखाई दे रही है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, विभव का ही अंतर दिखाई दे रहा। और तुम जानते हो जो यहाँ पे विभव का अंतर, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे किधर को भी घूम जाओ, VA माइनस का VB ही लिखोगे, दूरी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जब दूरी का मतलब नहीं है, दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब कार्य विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य केवल विभव के अंतर पर ही निर्भर करता है। चौथा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, विद्युत बल की दिशा। यदि मैं कहूँ विद्युत बल की दिशा में विद्युत विभव घटता है, चौथा पॉइंट है इसका, विद्युत बल की दिशा में विद्युत बल की दिशा में विद्युत विभव घटता है, विद्युत विभव घटता है। लेकिन नो इसी में लिखना है, लेकिन जब बल रेखाएं बल रेखाओं की लंबवत दिशा में, बल रेखाओं की लंबवत दिशा में, किसमें मेरे भाई, लंबवत दिशा में समान रहता है, समान रहता है। यदि बल की हम लंबवत दिशा की बात कर रहे हैं तो समान ही रहेगा। मान लो ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, क्या है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र है। ऐसे मैं विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या काम करा, मेरे पास एक बिंदु ये है, मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ नू बनाया, ये मेरे पास पॉइंट ए है, अभी समझो इसको, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे भाई कितनी है, आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास कितनी है, डी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, पहला लिखा हुआ विद्युत बल की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत बल की दिशा में जो करा, विद्युत बल की दिशा में विद्युत बल का, यदि विद्युत बल इधर को चल रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत बल की दिशा हो रही है विद्युत क्षेत्र की इधर को, जैसे तुम चलते जाओगे, जितनी दूर चलते चले जाओगे, जितनी दूर तुम जा रहे हो, जितनी दूर तुम चलते जा रहे हो, विद्युत विभव, यहाँ से मान लो यहाँ से मैग्नेट निकल ली है, यहाँ मैग्नेट के पास विद्युत विभव सबसे ज़्यादा होएगा, जितना दूर चलते चले जाओगे उतना ही दूर कम होता चला जाएगा। लेकिन यदि मैं इसी विद्युत क्षेत्र में नीचे से ऊपर जाऊं, ऊपर से नीचे जाऊं, तो मेरे भाई विद्युत विभव का मान नहीं घटेगा ना ही बढ़ेगा, हर पॉइंट पे समान रहेगा। घटेगा बढ़ेगा जब जब तुम विद्युत बल से दूर जाओगे, विद्युत बल के ऐसे जाओगे ऊपर नीचे, तो विद्युत बल का मान नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो कुछ भी पांचवा इसमें पॉइंट लिखना है, बस ज़्यादा वो नहीं करना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यदि मैं कहूँ एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें मेरे भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वह होता है वी ई और इंटू डी। बस यही याद रखना विभव। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का यदि तुम वोल्टेज निकालोगे दोनों के बीच की दूरी और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंटू डी। ठीक, अब यदि मैं कहूँ इसी में तुम्हें लिखना है छठा पॉइंट, यदि परीक्षण आवेश को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यदि परीक्षण आवेश है, यदि मैं कहूँ कि परीक्षण आवेश को अच्छा हटाओ, बस ऐसे ही लिखो, बस खाली यूँ ही समझो। यदि परीक्षण आवेश को लिख लेते हैं फिर भी क्योंकि थ्योरी गड़बड़ करेगी। यदि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। मान लीजिए वो ए से बी की तरफ को गया, क्योंकि भाई अधिक विभव से कम विभव की तरफ को चलेगा हमेशा, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा उसके बराबर में, यहाँ फोर्स कम लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो कम फोर्स की तरफ को भागेगा। याद रखना है हमेशा यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ को ट्रांसफ़र करेगा वो। विद्युत बल के कारण छोड़ दिया जाए तो लिख लो इसको, फिर तुम यूँ करा है तो विद्युत बल के कारण, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, विद्युत बल के कारण, किसके कारण, विद्युत बल के कारण आवेश अधिक विभव से, किधर से मेरे भाई, अधिक विभव से कम विभव की तरफ, कम विभव की तरफ जाएगा। ठीक, यदि वो कम विभव की तरफ को जा रहा है, किधर को जा रहा है मेरे भाई, कम विभव की तरफ को। मान लो ए से बी की तरफ को गया तो उसके विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के द्वारा कितना कार्य करा गया होगा उस पर, तो V बराबर क्यू नॉट मेरे पास है, वोल्टेज का डिफरेंस मान लो V और इंटू का नाम है टोटल वोल्टेज परिवर्तन हुआ है V, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कार्य कितना होगा, क्यू नॉट इंटू V। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये जो उसने विद्युत क्षेत्र द्वारा एनर्जी दी है वह उसने स्पीड पकड़ ली होगी भाई, जैसे ही उसने यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ चला होगा तो उसने स्पीड भी तो पकड़ी होगी। मैं इसको जो ऊर्जा मिली होगी, जितना उसने कार्य करा होगा विद्युत क्षेत्र ने उस पर, वही ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा मैंने बदल गई होगी, तो मैं गतिज ऊर्जा बराबर उसके विद्युत क्षेत्र के द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर नहीं कर सकता। तो मान लो 1/2 mv² ये गतिज ऊर्जा उसने प्राप्त करी है और इंटू क्यू वी नॉट ये कार्य है, ये गतिज ऊर्जा इसी को तो मिली है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्यू नॉट इंटू वी। मैं यहाँ से उसका वेग निकाल सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को छोड़ने पर उसका वेग कितना होगा, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, वी नॉट। तो यहाँ से v² बराबर कर सकता हूँ क्यू नॉट और इंटू वी, और इंटू कितना कर सकता हूँ मैं, 2 है पहले ही ले लो, और अपॉन का मैं इसे लिख सकता हूँ m। ये मेरे पास v है, ये मेरे पास v² है, ये मेरे पास कैपिटल V है। यदि मैं यहाँ से v बराबर निकालूँ तो कितना कर सकता हूँ, मुझे निकालना है, मैं इसमें यदि v को निकालना हूँ तो v बराबर, तो इसमें रूट में लिख दो कितना, 2 और इंटू क्यू नॉट और अपॉन का m और इंटू वी, बस। ठीक, तो ये मेरे पास एक तरीके का मान, ऐसा समझो मैंने परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में फिर ही छोड़ दिया। अब परीक्षण आवेश कितनी वेलोसिटी प्राप्त करेगा उसके लिए फार्मूला मेरे भैया, किसके लिए, परीक्षण आवेश के लिए। अब देखो एनर्जी की सब में छोटी यूनिट भी निकाल सकता हूँ मैं। यदि मैं कहूँ ऊर्जा की मेरे पास यूनिट होती है, ऊर्जा की यदि मैं इकाई लिखूँ, ऊर्जा की इकाई, कार्य की या इकाई या ऊर्जा की इकाई, मैं सबसे छोटी जो इकाई होती है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, कार्य की जो मैंने अभी कार्य निकाला है क्यू नॉट इंटू वी, ठीक, अब मैं जानता हूँ ये मेरे पास ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों सेम चीज़ होती हैं, तो कार्य और ऊर्जा में यदि यहाँ ऊर्जा के लिखूँ, ऊर्जा ही मान लो इसको कि मैंने इतनी ऊर्जा खर्च करी, ऊर्जा बराबर यदि मेरे पास सबसे छोटी एनर्जी कौन सी है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मान लो एनर्जी कार्य है, प्लस में ही मिलेगा, तो माइनस हटा दिया मैंने। मिनिमम कितना वोल्ट जा सकता हूँ मैं, 1 वोल्ट। तो ऊर्जा की मैं सब में छोटी इकाई क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए यूनिट क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। अबे इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दो, 1 वोल्ट लिख दो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिख सकता हूँ। ऊर्जा की छोटी या न्यूनतम इकाई कौन सी है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर मैं एक इसको शुद्ध से लिखूँ सही तरीके से, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये मेरे पास कार्य की सबसे छोटी इकाई है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक, इसके कुछ महत्व भी होते हैं अलग अलग जो तुम्हें नहीं लिखने हैं कि इसका ये महत्व होता है, ये उसका महत्व होता है, कुछ नहीं लिखना मेरे भाई इसमें। ठीक, अब ज़रा ऐसे समझो, अब मैं यदि सवाल तुम्हारे हमें इसमें क्लास में ही करवाऊँगा, कुछ सवाल हैं इसमें इसी के आधारित, लेकिन हम इस सवाल को अलग अलग करवाएंगे। मैं एक कुछ चीज़ें इसमें ऐसी ही लिख देता हूँ जो थ्योरी तुम्हारे आगे काम आएगी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यदि वो कहे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या मेरे भाई 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कहे तो मैं इसे लिख सकता हूँ किलो और इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके लिए थ्योरी दी जा सकती है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा लिख लो, 1 मेगा यदि वो कहे ना मेक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 m इंटू वी। बस ऐसे लिखा मिलेगा वो बीटा, वो उसके ज़्यादा तुम्हें ध्यान नहीं रखना। बिलियन के लिए 10⁻9 हो जाएगा, वो ज़्यादा तुम्हारे काम का नहीं है। देखो आ गए, अब मेरे पास एक और थ्योरी है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास परीक्षण आवेश है, मैं उसके कारण विद्युत विभव निकालता हूँ परीक्षण आवेश के कारण। अब परीक्षण आवेश, पहले थ्योरी समझो थोड़ी सी, टॉपिक लिख लेते हैं पहले। यदि मैं कहूँ कि बिंदु आवेश का मतलब परीक्षण आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यदि मेरे पास ये परीक्षण आवेश है Q0, मैंने Q मान लिया। अब विद्युत भाई अभी तो मैं विद्युत क्षेत्र बना रहा है, लेकिन अब जो परीक्षण आवेश है ये चार्ज है, ये भी तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इधर को चारों तरफ को बनाएगा। मैंने मान लिया इधर को बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने A है, यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने B है, यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने C है। हम इन्फिनाइट की तरफ को जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, इन्फिनाइट की तरफ को। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे भाई R है, जो पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो मेरे पास क्या है, R1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी है, R2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास कितनी है, R3 है। ठीक, ये मतलब परीक्षण आवेश के द्वारा कितना वो वोल्टेज हम बना सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग, अभी तो मेरे पास मैं परीक्षण आवेश को ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत सारी चार्ज की अलग अलग वैल्यू को लूँगा, तब मैं बताऊँगा कितना कितना मेरे पास कैसे कैसे होएगा। अब मैं जानता हूँ कि इस परीक्षण आवेश के द्वारा इस बिंदु पर लगने वाला बल कितना होएगा। देखो FP, P पॉइंट पर लगने वाला बल 1/4πε0 और इंटू के, जितना चार्ज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जितना चार्ज तुम ले रहे हो, और इंटू ये वाला चार्ज, और जितना Q0 तुम यहाँ पर रख रहे हो, और इंटू दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, R²। ऐसी यदि मैं किस पे निकालूँ, A पॉइंट पे निकालूँ, तो 1/4πε0 और इंटू Q, ये वाला जितना चार्ज तुम उठा रहे हो, ये वाला चार्ज, और इंटू Q0 जो परीक्षण आवेश मेरे पास है, और अपॉन का कितना कर सकता हूँ मेरे भाई, R1 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यानी एक चीज़ इसमें नोट करके ये लिखनी है। अब ज़रा मुझे एक बात बताइए, 2 पॉइंट है मेरे पास, एक तो P है और एक A है। ये दोनों यदि काफ़ी निकट हुए तो इनका जो बल है, क्या उनका मैं माध्य नहीं निकाल सकता, मीन नहीं निकाल सकता? हाँ, निकाला जा सकता है ना भाई। मीन इनके दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, बात तो वही बनेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इन दोनों का मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, जैसे कि पाइथागोरस में लगाते हैं, वर्ग करके रूट कर दो। तो मैं यदि दोनों का बल निकालूँ, PAF, दोनों का बल निकालूँ, तो कैसे निकालूंगा मैं, रूट में कर दो F के लिए। F जो मेरे पास P पॉइंट पर है और मेरे पास A पॉइंट पर है। ठीक, ये मेरे पास है एक आवेश, यहाँ पर है मेरे पास परीक्षण आवेश Q0। मैं उसको बार बार उठा कर यहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये मान लो Q0 पहले यहाँ पर रखा है, फिर यहाँ रख दिया मैंने, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। ये मेरे पास Q आवेश है ही है, जिसके लिए मैं परीक्षण कर रहा हूँ, और बिंदु P पर मैंने परीक्षण आवेश अपना रखा। ये मेरे पास है जिसके द्वारा हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके द्वारा तो टेस्टिंग इसके द्वारा करें, जिस पर कर रहे हैं इस पर कर रहे हैं अभी। तो मैं मीन निकाल सकता हूँ, दोनों दूर हैं तो इन दोनों का बल इनके मध्य के बराबर भी हो सकता है, अनुमानिक बराबर हो सकता है, तो हम उसको बराबर मान के चलते हैं। तो यदि मैं निकालूँ तो 1 अपॉन का कितना कर सकता हूँ, इसको 4πε0 और इंटू में से लिख सकता हूँ Q, और इंटू Q0, और अपॉन का मैं कर सकता हूँ इसको R², और इंटू में से कर सकता हूँ 1/4πε0 और इंटू के, और मैं इसे लिख सकता हूँ Q, और इंटू Q0, और अपॉन का मैं इसे लिख सकता हूँ R1 का स्क्वायर। अब आगे देखो, ये भी डबल है, जो डबल है बिल्कुल उसे बिना विदाउट रूट के लिख लो। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, डबल कौन सा नहीं है?
क्यू पर डबल है, क्यू इंटू क्यू नॉट डबल है, आर का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, सारे के सारे डबल मिलेंगे, तो मैं खूब देख लो। तो मैं इसको सीधा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बाहर लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू में से लिख सकता हूँ क्यू, और इंटू क्यू नॉट, और अपॉन का आर, और इंटू R1 लिखा जा सकता। ठीक, ये मेरे पास आ गया बल, कहाँ से, P और FA के बीच की। अब मुझे मान लो बल तो मेरा आ गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, इस वाले बल ने यहाँ से यहाँ तक परीक्षण आवेश को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करा होगा। भाई यदि इस पर फोर्स लग रहा है, मैंने पहले यहाँ पकड़ कर रख रखा, यहाँ से पकड़ने के बाद मैं यहाँ लिया, तो कुछ ना कुछ तो काम करा होगा। ज़रा उस काम की कैलकुलेशन कर लें। तो WA से कहाँ तक, P तक, कुछ ना कुछ तो परीक्षण उसने बल के विरुद्ध उसने काम करा होगा। तो कितना लिख सकता हूँ मैं, जितना मुझे फोर्स मिला A से P तक, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट को लिख लो विस्थापन, जितना मेरे भाई विस्थापन हुआ A से P के बीच। ज़रा विस्थापन निकालो, कितना हो जाएगा मेरे पास A से P के बीच। तो कितना कर सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इंटू इसे लिखा जा सकता क्यू, और इंटू क्यू नॉट, इंटू क्यू नॉट, और अपॉन इंटू लिख सकता हूँ R और इंटू R1। ये तो मेरे पास चलते हुए आ रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R1 माइनस का R। ठीक, या फिर मैं देखो, मतलब यदि मैं इसमें भाग दे दूं, पहले इसमें भाग दे दो, R1 से R1 कैंसिल आउट, 1/r बचेगा, फिर दोबारा भाग दे दो, R से R खत्म, तो 1/r बचेगा। दे सकते हो ना इसको। अबे ये लो, यूँ मान लो क्यू इंटू क्यू नॉट इधर ही है मेरे पास, मैंने ऐसे लिख लिया, क्या ऐसे लिख लिया, R1 अपॉन का R और इंटू R1, माइनस का ऐसे लिख लिया R, और अपॉन का R और इंटू R1। देखो यहाँ R1 से R1 खत्म, यहाँ R से R खत्म, 1/r माइनस का 1/r1 बचगा। मैं इसकी जगह इसे भी लिख सकता हूँ, तो W पॉइंट B तक किया गया कार्य A से कितना लिखा जा सकता है, क्यू को पहले ले लो, और इंटू क्यू नॉट को और भी पहले ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इसको लिखा जा सकता है 1/r1 माइनस का 1/r और इंटू 1/r1। ठीक, ये मैंने माना है, पहले मेरे पास था बिंदु ये A से P तक, हाँ ये A से P तक, P से E तक नहीं, पहले हम पहला पॉइंट लिया ना A से P तक, दूसरी बार में फिर पॉइंट लेंगे, मैंने मत ध्यान कर दिया वो वाला। ठीक है, तो मैं W से कहाँ तक निकाल रहा हूँ, और मैंने देखो निकाला है E से P तक, P से E के लिए या A से P के लिए, दोनों के लिए काम ही तो निकाल लो, या तो विद्युत क्षेत्र काम निकाल लो या अपना काम निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, बस अंतर इतना दोनों विपरीत में आएंगे। यदि मैं निकालूँ B से E तक मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो फार्मूला वही है क्यू और इंटू क्यू नॉट, कहाँ से B से E तक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू की दूरी देखो 1/r1, कहाँ से चले 1/r1, ये रहा मेरे पास, और माइनस का 1/r2, क्योंकि मुझे R2 से R1 पर आना, कहाँ आना है R2 से, ये है मेरे पास R2 से R1, बिंदु E, बिंदु कहाँ से आना B से E पर आना, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R है, ये मेरे पास R3 है। B से E के लिए काम है, ये रहा B से E के लिए काम है, दूरी R2 माइनस का R1 है। हाँ, तो कितनी है मेरे पास भाई, दूरी R1 माइनस का R2 कितनी है, R1 माइनस का R2। ठीक, अब आगे देखो, तीसरे के लिए कितना कर दोगे, R2 माइनस का R3। तो ऐसी मैं कहता हूँ कि भाई मैं बहुत सारी दूरी निकाल सकता हूँ, ऐसी कहाँ से निकाल सकता हूँ, बहुत सारी दूरियों को मैं मान लो अब अनंत से उठा कर लेकर आ रहा हूँ, कहाँ तक उठा कर लेकर आ रहा हूँ, R दूरी तक, मैं इसको अनंत से उठा कर लेकर आ रहा हूँ, कहाँ तक, R दूरी तक, जहाँ बिंदु P है, बिंदु P तक बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, R। अब सारे झंझट को छोड़ो, खाली इतना समझो, यदि मैं बिंदु लास्ट से उठा कर लेकर आ रहा हूँ तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ W, ऐसा समझो मैं इसको W अनंत से उठा कर लेकर आ रहा हूँ, कहाँ तक, बिंदु P तक, तो फार्मूला वही है क्यू इंटू कितना लिख सकता हूँ, क्यू नॉट और अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और दूरी मेरे पास कितनी है 1/r, कहाँ तक पहुँचे भाई हम 1/r तक पहुँचे, और कहाँ से पहुँचे 1/∞ तक, और 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, क्यों, इसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर लिखो, क्योंकि 1/r ही बचेगा, 1/4 पाई को लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इंटू क्यू, और इंटू क्यू नॉट, और अपॉन का 1/r खत्म, और यू बचेगा 1/r, ये 1 एप्सिलॉन नॉट खत्म, और 1/r बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई 1/r बचेगा। तो ये तुम्हारे समझ में आया भाई, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, मुझे कितना काम करना पड़ा, कहाँ से अनंत से कहाँ तक, बिंदु P तक कितना काम करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इंटू क्यू, और इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं क्यू नॉट और अपॉन का R, इतना काम मुझे
करना पड़ा। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, मैं विभव कैसे निकालता हूँ, वोल्टेज कैसे निकालता हूँ? जो मेरे पास परीक्षण आवेश है, काम को, कार्य को परीक्षण आवेश किससे, क्यू नॉट से भाग देने पर, क्यू नॉट का भाग दिया जाता। यदि मैं यहाँ से विभव निकालूँ तो मुझे काम कितना मिला, विभव इतना मिला, क्यू नॉट से भाग दे दो तो क्यू नॉट को नीचे रख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, 1/4πε0 इंटू की और इंटू क्यू अपॉन का आर। ये हो गया मेरे पास विद्युत विभव जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे थे। यदि मैं के लिए भी मान लूँ, यदि निर्वात कह दे तो V बराबर 1, तो इसे भी तुम फिर इतना ही लिख सकते हो, 1/4πε0 और इंटू क्यू अपॉन का आर भी लिखा जा सकता। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब देखो, मैं यदि तुम्हें एक नोट पॉइंट और यहाँ से, बस इसको इतना ही लिख लेना विद्युत विभव के लिए। देखो, यदि प्लस आवेश है तो विभव धनात्मक होएगा, यदि धनावेश है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, धनात्मक आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव भी धनात्मक होएगा, और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होएगा। बस इतना याद रखना। एक ग्राफ क्या, बस ऐसे ही समझ लेना। इसकी समाकलन वाली भी विधि होती है विद्युत विभव निकालने के लिए। समाकलन की विधि शायद तुम्हारे गुरुजी ने करवा रखी है, वही बहुत है, उसी में से फार्मूला निकाल कर आना, उसी को कॉपी कर लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमारे पास है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसे हम विद्युत क्षेत्र निकाल ले हैं ना, अब हम निकालेंगे विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण। किसके भाई, द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्या मेरे भाई, विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव हम जानते हैं, द्विध्रुव क्या होता है, इधर माइनस आवेश रखो, इधर प्लस आवेश रखो, बन का द्विध्रुव। ठीक, दो भागों में बांटो, इधर दूरी L मानो, इधर दूरी L मानो, दोनों की दूरी L मानो। विद्युत द्विध्रुव की किधर दिशा होती है, प्लस से, वो माइनस से प्लस की तरफ को, प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ, प्लस माइनस से प्लस की तरफ, डेरिवेशन P। अब हमें मानना है विद्युत विभव निकालना इस वाले पॉइंट पर। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे भाई, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्यों पॉइंट के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस का L। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस का L। इस वाले पॉइंट मैं एक बार में ख़त्म कर दूँगा इसको। यदि मुझे पॉइंट पर निकालना है V1, पहले मान लो एक पॉइंट पर माइनस क्यू के द्वारा, किसके द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा। अब देखो माइनस क्यू, मान इसमें तुम्हें लिखना क्या है, 2L। हाँ, थोड़ी सी थ्योरी लिख लो इसको। हाँ, 2L लंबाई का, ऐसा बनाना, 2L लंबाई का विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जिसका पराविद्युतांक, क्या मेरे भाई, पराविद्युतांक K है। ठीक है, अक्ष से उसके अक्ष पर, उसके अक्ष पर, ये उसका अक्ष है ये वाला, उसके अक्ष पर, उसके केंद्र से, उसके केंद्र से R दूरी पर, R दूरी पर विद्युत विभव निकालना, विद्युत विभव निकालना। तो निकालें मेरे भाई, पहले निकालें हम ऋणात्मक के द्वारा, ऋणात्मक के द्वारा, ऋणात्मक विभव के द्वारा। सही से लिख लो इसको, ऋणात्मक विभव के द्वारा। कैसे निकालोगे, V1 बराबर 1/4πε0 ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक 1/4π। ठीक, कितना निकालूँ मैं, V1 बराबर कितना कर सकता हूँ, कितना निकालें, 1/4π। चार्ज कौन सा है, माइनस का, माइनस का क्यों, और अपॉन का कितना कर दूँ मैं, R प्लस का L। ठीक, तो माइनस का क्यू तो मेरे पास है ही है। अब मैं इसको यदि पूरे को एक काम करो, माइनस से बाहर ले लो, तो मैं से लिख सकता हूँ 1/4πε0
माइनस पहले ही ले लिया मैंने, क्यू अपॉन का आर और प्लस का मैं लिख सकता हूँ इसको एल। दूसरा देखो मेरे भाई, धनात्मक विभव के द्वारा, किसके द्वारा, धनात्मक विभव के द्वारा, धनात्मक विभव के द्वारा कितना कर दूँ मैं, मान लो यहाँ से है V1 के द्वारा, निकालो ज़रा भाई, V2 के द्वारा कितना कर दूँगा, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपॉन का आर माइनस का एल, ये प्लस विभाव के द्वारा। दोनों को जोड़ मारूँ मैं तो कितना कर सकता हूँ, V बराबर V2 प्लस का V1 बराबर 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपॉन का आर माइनस का एल माइनस का 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के और मान लो क्योंकि मीडियम की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और क्यू अपॉन का मैं इसे लिख सकता हूँ आर प्लस का एल, क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैं 1 अपॉन का 4 पाई और इंटू क्यू, देखो साफ ये ज़्यादा ब्राइटनेस में, तो मैं इसे कितना लिख दूँ भाई, क्यू 1 अपॉन का 4 पाई क्यू, ठीक। अब मैं इसको कर सकता हूँ क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, अब मैं इसको 1 अपॉन का कर देता हूँ। देखो 1 अपॉन का पहले माइनस का आर एल है, आर माइनस का एल और माइनस का 1 अपॉन का आर प्लस का एल, ठीक। लिख सकते हैं भाई इसको, क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, दोनों का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, माइनस से माइनस ख़त्म, प्लस वाले को ऊपर लिख दो, आर प्लस का एल, माइनस का बीच में ही प्लस ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, आर प्लस का एल लिखा जा सकता, माइनस आर से माइनस आर ख़त्म, ऊपर बचेगा 2l और नीचे बचेगा आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इंटू कितना लिखा जा सकता, क्यू मेरे दोहरे है ही पहले, तो इसे क्यू और इंटू में से लिख सकता हूँ 2l, डाइपोल बन गया, आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूँ P बराबर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फार्मूला होता कितना होता, क्यू और इंटू 2l जो होता, मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो विभव नहीं मिलेगा मुझे 1 अपॉन का कितना मिलेगा, 4 पाई और इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू के इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ये कहाँ पर है, ये जब है जब तुम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में आर दूरी पर बात कर रहे हो। लेकिन यदि यही मैं कहूँ कहाँ पर, यदि मैं इसी को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, देखो मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और भी कर सकता हूँ। यदि मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और इसका शुद्ध रूप लिखूँ कि एल से बहुत बड़ा है आर, मेरे पास एल से बहुत ही ज़्यादा, आर बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, तो आर को मैं घना ही बड़ा मान लूँ, एल को छोटा मान लूँ, तो मैं एल को नगण्य मान सकता हूँ इसके विषय में। हाँ, तो मैं यदि वी बराबर यहाँ पर कितना लिखूँगा, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और पी अपॉन का आर मेरे पास बहुत बड़ा है, एल को ख़त्म कर दो और इंटू आर स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जब हमारे पास आर बहुत बड़ा हो और एल को मान लो नगण्य, उस कंडीशन में, ठीक। ये बहुत ही ऐसा है जो छोटी होती वो अच्छी की स्थिति में होगा। दूसरी मेरे पास स्थिति क्या होती है, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र 2 स्थिति में निकाला था, ऐसी हम विद्युत विभव 2 स्थिति में निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल उठाओ ऐसे ही जैसे है, इसकी थ्योरी को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा यदि समझोगे तो सही से। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस का मेरे पास क्यों है, ये मेरे पास प्लस का क्यों है, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानी, यहाँ से बीचों बीच यहाँ पर लिया, यहाँ से दूरी L, यहाँ से दूरी L मुझे यहाँ पर निकालना, इसकी अक्षीय स्थिति में। इसका टॉपिक लिखो, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। किस में मेरे भाई, निरक्षीय स्थिति में। किस में मेरे भाई, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, क्या मेरे भाई, विद्युत विभव लिख लेना इसको, विद्युत विभव। मुझे इस वाले पॉइंट पर निकालना है P पे। यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, मैंने यह R मानी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई L स्क्वायर। यदि मुझे दोनों मेरे पास आवेश हैं, अब यदि मैं V1 के लिए निकालता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ किसके कारण, V1 के द्वारा, इस वाले चार्ज के द्वारा। तो इस वाले चार्ज के द्वारा इस वाले पॉइंट पर निकालूंगा, P पे निकाल रहा हूँ मैं,
इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि भाई दोनों के द्वारा निकालूंगा, एक बार इसके लिए निकालो, एक बार इसके लिए निकालो, दोनों के लिए जोड़ दो, तो फार्मूला कितना होगा 1/4 कितना लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट और इंटू के और इंटू क्यू अपॉन का ए पी, मैंने कौन सा माना है, ठीक, कितना लिख सकता हूँ मैं, ए पी लिख लो या वी पी लिख लो, बात एक है। तो दोनों के लिए दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, r² प्लस का l²। ऐसी में यदि v2 के लिए निकालूँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, उसके लिए भी लिख सकता हूँ क्यों अपॉन का कितना लिख सकता हूँ r² प्लस का l², ठीक। यदि मैं दोनों के लिए जोड़ दूँ तो v1 प्लस का v2 बराबर कितना कर सकता हूँ मैं v, तो v बराबर कितना कर सकता हूँ v1 प्लस का v2। अब जरा देखो, यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो दोनों में सेम है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, क्यों दोनों में सेम है तो क्यों को बाहर निकाल लूँ मैं। अब जब दोनों को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्यों मेरे पास सेम है भाई, क्यों बराबर मेरे पास सेम है ना, तो बराबर मैं इसको इतना भी देखो, इस क्यों को बाहर ले लो, क्योंकि अभी हम इस क्यों से ही थ्योरी बनाएंगे, और मैं से लिख सकता हूँ r² प्लस का l², r² प्लस का l², ठीक। अब जरा ध्यान से समझो मेरे भाई इस बात को, मैंने लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और यूँ लिखा मैंने, दोनों को जोड़ा तो है ही नहीं किधर, दो ये ऐसा समझो, v1 के द्वारा नहीं, अभी हम जोड़ेंगे, और माइनस का कर सकता हूँ मैं इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और इंटू लिख सकता हूँ क्यों अपॉन का रूट में ऐसे लिख दो r² प्लस का l²। देखो इसके द्वारा विभव माइनस, इसके द्वारा विभव प्लस, दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये विभव देगा यहाँ प्लस का, ये विभव देगा माइनस का, उत्तर आ जाएगा 0। यदि कभी भी निरक्षीय स्थिति में बात करोगे, किसमें, निरक्षीय स्थिति में, कभी भी निरक्षीय स्थिति में बात करोगे तो हमेशा विद्युत विभव क्या आएगा 0। इसकी थ्योरी लिख लो, मैं थ्योरी यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी, विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है, शून्य लिख लो जो भी है, मैं इसमें बोल सकता हूँ। देखो इसकी थ्योरी नीचे वाले में ही लिख रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, किसमें मेरे भाई, निरक्षीय स्थिति में, प्रत्येक बिंदु पर, किस पे मेरे भाई, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है, विद्युत विभव 0 होता है, बस।